एमए इंग्लिश पास सीएसएस का इम्तिहान देते देते एक आला तालीम याफ्ता बहन अकलौते भाई की कातला बन गई। एक ऐसा अफसोसनाक वाकया जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। नाज़रीन, आज का वाकया सुनने के बाद आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि कैसे एक सगी बहन अपने अकलौते और सगे भाई की कातला हो सकती है, और वो भी सिर्फ एक मामूली सी बात। नाज़रीन, ये वाकया है दिसंबर 2022 का। 3 बहनें हैं और उनका एक अकलौता बड़ा भाई है। 2 बहनों की शादी हो चुकी है। अब तीसरी और सबसे छोटी बहन और बड़ा भाई घर में मौजूद है। अब घर में मौजूद बहन आला तालीम याफ्ता है, एमए इंग्लिश पास कर चुकी है, सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी कर रही है। चंद रोज के बाद उसने इम्तिहान देना है, और अगर इम्तिहान पास हो गया तो यही बहन कमिश्नर या फिर पाकिस्तान की आला तरीन अफसर बनने वाली है। अब बड़ी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। इस सबसे छोटी बहन की मंगनी भी अपने फुफ्फो के बेटे के साथ हो चुकी है, जो कि इटली में काम करता है। अब नाज़रीन, शादी की राह में सिर्फ एक रुकावट है। वो रुकावट है सबसे बड़ा भाई। बहन ने बारहा मिन्नत समाजत की, लेकिन भाई नहीं मानता। सिर्फ एक ही बात करता है कि अब्बा इसकी शादी कहीं भी कर दें, मैं राजी हो जाऊंगा, लेकिन इस शख्स के साथ, यानी कि अपने फुफ्फो के बेटे के साथ अपनी बहन की शादी नहीं होने दूंगा। वालिदैन समझाते हैं, वालिदैन वजूहात पूछने की कोशिश करते हैं, भाई नहीं बताता। बहन बार बार मिन्नतें करती है कि भाई मान जाओ, मैं उसे पसंद करती हूं, वो अच्छा लड़का है। लेकिन भाई कहता है कि तुम कहीं भी शादी कर लो, मैं मान जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी शादी अपने कजन के साथ नहीं होने दूंगा। नाज़रीन, अब वजूहात का किसी को इल्म नहीं है। भाई किसी को वजूहात नहीं बताता। शायद भाई ये चाहता था कि मेरी बहन आला तालीम याफ्ता है, मैं अपने फुफ्फो के बेटे के साथ इसकी शादी नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ हुनर है, उसके पास तालीम नहीं है। या फिर शायद भाई अपने कजन की कोई बड़ी खामी जानता होगा, इसलिए वो बहन की शादी के खिलाफ था। नाज़रीन, अब एक तरफ भाई इस शादी के खिलाफ है, दूसरी जानिब बहन और उसका मंगेतर आपस में फोन पर राब्ते में हैं। वो बहुत सारे हल तलाश करते हैं, लेकिन भाई रिजेक्ट कर देता है। और फिर वो दिन आ जाता है जब बहन और उसका मंगेतर ये फैसला कर लेते हैं कि अगर भाई हमारी शादी की राह में मजीद रुकावट बनेगा तो हम उसे रास्ते से हटा दें। नाज़रीन, इटली में मौजूद इस लड़की का मंगेतर अपने पाकिस्तान में मौजूद भाइयों को पैसों का लालच देता है और कहता है कि मेरी मंगेतर के भाई को रास्ते से हटा दो। इस काम के लिए इटली में मौजूद वो शख्स अपने भाइयों को 3 लाख रुपए भेजता है। दोनों भाई 1 लाख रुपया खुद रखते हैं, 2 लाख रुपए में किराए के 2 कातिल हायर करते हैं। और फिर वो दिन आ जाता है जब किराए के कातिल दिन दिहाड़े इस लड़की के जवां साला अकलौते बड़े भाई को गोलियों से भून कर रख देते हैं। घर में कोहराम मच जाता है। हर शख्स यही सवाल करता है कि आखिर इस लड़के को किसने मारा। पुलिस आती है। वालिदैन और ये लड़की टालने की बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम मजीद तफ्तीश नहीं चाहते, शायद डकैती में मजामत के दौरान उन डकैतों ने हमारे भाई को मारा है। नाज़रीन, अब हैरान कुन चीज देखिए, जिस रोज इस लड़की का मंगेतर इसके भाई को कत्ल करवाता है, उसी रोज उसका मंगेतर उनके घर पे कॉल करता है, इसके वालिदैन से ताज़ियत करता है, इजहार अफसोस करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं भी आपका बेटा हूं, आपके उस बेटे से बढ़कर आपकी खिदमत करूंगा। नाज़रीन, एक तरफ वालिदैन तहकीकात नहीं चाहते, लेकिन पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। पुलिस जब कॉल रिकॉर्ड चेक करती है तो पुलिस को शक होता है कि ये लड़की इटली में किसी शख्स से मुसलसल राब्ते में थी। उसके बाद इस लड़की को गिरफ्तार किया जाता है। थोड़ी बहुत तहकीकात के बाद ये लड़की रोना शुरू कर देती है और सारी कहानी बता देती है कि मैं अपनी फुफ्फो के बेटे को पसंद करती थी, हमारी मंगनी भी हो चुकी थी, लेकिन भाई इस शादी की राह में रुकावट था, और उसके बाद मेरे मंगेतर ने और मैंने ये फैसला किया कि भाई को रास्ते से हटा देते हैं। और उसके बाद वो सारी कहानी बताती है कि कैसे मेरे मंगेतर ने 3 लाख रुपए दिए और उसके भाइयों ने 2 किराए के कातिल हायर किए और हमने मिलकर अपने भाई को रास्ते से हटा दिया। नाज़रीन, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। इस लड़की के मंगेतर के दोनों भाइयों को, किराए के कातिलों को गिरफ्तार किया जाता है और इंटरपोल के जरिए उस शख्स को भी इटली से वापस लाने की कोशिशें जारी है। नाज़रीन, ये ऐसा वाकया था जिसने पूरे मोहल्ले वालों को झंझोड़ कर रख दिया, और उसके बाद जिसने भी सुना उसका रिश्तों पर जो एतमाद था वो कमजोर पड़ गया। हर शख्स यही सवाल कर रहा है कि आखिर सगी बहन जिसका भाई लाड उठाते उठाते नहीं थकता था, वो अपने अकलौते सगे भाई को सिर्फ एक मामूली सी बात पर कत्ल
कैसे कर सकती है। नाज़रीन, ये है हमारे माशरे की असल हकीकत और ये है अदम बर्दाश्त का लेवल जिसको हमारा माशरा अब क्रॉस कर चुका है। भाई जो सगा भाई है उसकी बात नहीं माननी, सगे रिश्तों की बात नहीं माननी, अगर वो इनकार कर रहा है तो उससे वजूहात नहीं मालूम करनी कि असल वजह क्या है, या फिर अगर वो वजूहात नहीं बताता तो उस पर यकीन नहीं करना, लेकिन बाहर वाले बंदे पर यकीन करके अपने सगे रिश्तों को रास्ते से हटा देना है। नाज़रीन, आप इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए।